हेलो बच्चों, मैं उन बच्चों के लिए जो अभी अभी 11th क्लास में आए हैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहीं भी पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो, शॉर्टकट सीखने की कोशिश मत करना। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि जो थोड़ा सा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहिए टीचर्स को, तो वो कॉन्सेप्ट्स कम समझाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके बता देते हैं। हर चीज़ का फार्मूला, ये क्वेश्चन है ये फार्मूला यूज़ कर लो, ये क्वेश्चन है ये फार्मूला यूज़ कर लो, बट मेन कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं होता। कई बार क्या होता है, 2 और मोर देन 2 जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक कंबाइंड फार्मूला होता है जो एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल है, ऑब्वियसली हेल्पफुल है, टाइम कम लगता है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन सिर्फ उसी पे डिपेंड होना ये सही पढ़ाई नहीं है। अब एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 11th क्लास में ही आप सीखेंगे, एक क्वेश्चन है 11th क्लास में कि लिखा हुआ है 3C2H6। अब इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम्स। मान लीजिए आपसे ये पूछा, ठीक, कार्बन एटम के कितने मोल्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स यूजुअली, ज़्यादातर मैंने जो देखा है, सिखा देते हैं बच्चों को यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 जा 6, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कार्बन के 6 मोल्स एटम्स हो गए। 3 6 जा 18, हाइड्रोजन के 6 मोल एटम्स हो गए। बच्चे खुश, अरे सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है। लेकिन एक्चुअल क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्यों इसके 6 मोल होंगे, क्या होंगे, वो हमें समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें थोड़ा सा इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो अभी से हमारा बेस वीक हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या गिवन है 3C2H6, तो हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे C2H6 का क्या मतलब हो गया कि ये मोल की अगर हम बात करें तो ये 3 मोल C2H6 मोलिक्यूल्स हैं, राइट। एंड 1 मोलिक्यूल में, ध्यान देना आप, 1 मोलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स ऑफ कार्बन है, तो 1 मोल में कितने होंगे। मोल का मतलब जैसे 12 को डजन कहते हैं, 20 को स्कोर कहते हैं, 100 को सेंचुरी कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। इतने बड़े नंबर के ग्रुप को 1 मोल कहा जाता है। इसका मतलब 1 मोल में 2 × एवोगाड्रो नंबर 6.02, शॉर्ट में मैं Na लिख देता हूँ, इतने एटम्स ऑफ कार्बन ये 1 मोल में हुए। तो 3 मोल में कितने होंगे, तो 3 मोल में ऑब्वियसली 1 मोल में इतने, तो 3 मोल में 3 × 2 × एवोगाड्रो नंबर, इतने एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसका मतलब 3 2 जा 6, 6 × Na, इतने एटम्स ऑफ कार्बन, एंड 6 × Na यानी 6 × एवोगाड्रो नंबर, बेसिकली क्या हुआ, 6 मोल हुआ। तो कुल मिलाकर के मेरे ये समझाने का मतलब है कि ये जो मेन कॉन्सेप्ट्स है छोटे छोटे, उस कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें सीखना ज़रूरी है, ना कि हम हमेशा डायरेक्ट फार्मूला खोजने की कोशिश करो कि सर ये फार्मूला बता दो ना, सर वो फार्मूला बता दो ना। नहीं, फार्मूला करो, रखो, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम लगता है, खास करके एंट्रेंस एग्जाम्स में। लेकिन सिर्फ फार्मूला पे डिपेंड होना ये सही नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही मेन कॉन्सेप्ट्स के साथ ज़रूर पढ़ना। थैंक यू।